राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की आवाज मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम हमेशा जब भी मेरे पास आते हो तो कुछ न कुछ ज्ञान की बात अवश्य सीख कर जाते हो। मैंने सोचा कि चलो मैं आज तुम्हें तुम्हारे बिना पूछे ही एक बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग बताता हूँ। इस प्रसंग को सुनने के बाद तुम्हारा मन खुश हो जाएगा और इस प्रसंग से तुम्हें ये पता चलेगा कि पुरुष को स्त्री जन्म किन 3 कारणों के द्वारा मिलता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मगर मेरी एक शर्त है, इस प्रसंग को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधा अधूरा प्रसंग सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती भगवान शिव को प्रसंग मन से सुनने का वचन देती है और प्रसंग शुरू करने का आग्रह करती है। तो प्रसंग शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जीवन चक्र हमेशा चलता रहता है। आप अभी जो हैं वह भले ही मृत्यु के बाद नहीं रहे, लेकिन आप नहीं होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि संसार में जितने भी जीव है वह किसी न किसी रूप में हर युग हर समय में रहे हैं। यह अलग बात है कि आज आप मनुष्य हैं तो अगले जन्म में पशु हो सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ये भी संभव है कि आपको अपने कर्मों के कारण कुछ समय तक अशरीरी बनकर भटकना पड़े, यानी आप भूत प्रेम या पितर के रूप में मौजूद रहें, लेकिन ये क्रम कभी रुकता नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया भी है कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे। यह अलग बात है कि मुझे अपने हर जन्म का ज्ञान है, लेकिन तुम्हें उनका ज्ञान नहीं है। बस यही अंतर है नर में और नारायण में। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लेकिन नर का मतलब यहाँ पुरुष से नहीं बल्कि मनुष्य और अन्य जीवों से है कि उन्हें अपने अगले पिछले जन्म का ज्ञान नहीं होता। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें अपने पूर्वजन्म की बातें याद रहती हैं। जो जीव पूर्वजन्म में पुरुष था वह अगले जन्म में स्त्री रूप में जन्म लेता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के समय बताया कि इन 3 गलतियों के कारण पुरुष अगले जन्म में लड़की बनते हैं, कि जिस व्यक्ति की भावना जैसे होती है उसे उसी अनुरूप अगला जन्म मिलता है। खासतौर पर उसकी मृत्यु के समय उसकी जैसी सोच रहती है या जिन ख्यालों में रहता वह काफी हद तक उसके अगले जन्म के लिंग और योनि का निर्णय करता है। यानी जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय पत्नी, पुत्री, बेटी या अन्य स्त्री संबंधियों का ध्यान करता है वह अगले जन्म में खुद भी स्त्री रूप में जन्म लेता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अगले जन्म स्त्री बनने का एक और बड़ा कारण ये भी है कि जो व्यक्ति स्त्रियों में अधिक रुचि रखता है और उनके साथ रहकर स्त्रीगत व्यवहार करने लगता है वह खुद भी अगले जन्म में स्त्री बनता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तीसरा कारण ये भी है जिनसे पुरुष को अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ता है, वह है स्त्रियों को सताना, स्त्रियों का अपमान। जो व्यक्ति अपनी पत्नी का निरादर करता है और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करता है उसे भी अगले जन्म स्त्री बनकर पूर्वजन्म में किए गलतियों का दंड भोगना पड़ता है। तो मित्रों, यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।